नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि राजस्थान में 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने को है। जल्द ही अब चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसी विषय को लेकर हमने पंचायत अब तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से खींवसर से भाजपा के संभावित उम्मीदवार रेवंत राम डांगा से इस विषय पर बातचीत की। बातचीत के दौरान रेवंत राम डांगा ने खुलकर बातचीत की। डांगा ने खींवसर क्षेत्र की समस्याओं, विकास, किसानों की समस्याओं, माइनिंग आदि विषयों पर खुलकर विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने आगामी खींवसर चुनाव में भाजपा की जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आए। दोस्तों, आगामी खींवसर उपचुनाव की सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पंचायत अब तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य ही कीजिए। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत के दौरान रेवंत राम डांगा ने क्या कहा। उपचुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है, आपकी क्या तैयारी चल रही है? हम तो सदाबहार ऐसा तैयारी है। हम तो जनता के बीच रहते हैं 24 ही घंटे। पिछले 30 साल से हम तो जनता के बीच रहते हैं। अच्छा, पार्टी इस बार यदि आपके ऊपर दूसरी बार भरोसा करती है तो जो पिछली बार जो मामूली अंतर रह गया था उसको आप किस प्रकार पूरा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के खींवसर क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब हम मिल करके पूरी सबकी तैयारी है। और यहाँ पिछले 7-8 महीना में जो खींवसर के अंदर जो नया विकास हुआ है, हमारी यशवंती मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी ने जो बजट के अंदर हमारे खींवसर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, पानी की टंकियाँ और जो नए 132 जीएसएस, 33 के भी जीएसएस जो पिछले 7-8 महीने में जो खींवसर में अब बजट के अंदर ही, और सड़कें हो, सारे तमाम खींवसर के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने अलग ही खींवसर का ध्यान रखा है। और वैसे पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है, नागौर जिला का ध्यान रखा, तमाम क्षेत्र का ध्यान रखा है। लेकिन खींवसर के ऊपर पूरा जो विकास अधूरा है उसको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष था, आरएलपी, कांग्रेस और भाजपा। इस बार यदि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तो आपके क्या नए समीकरण बनेंगे? तो त्रिकोणीय तो है ही कहाँ, गठबंधन भले ही हो ना, जनताधार जनाधार तो जनाधार है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, क्षेत्र का विकास चाहिए हमें। सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। छत्तीस कौम की यही रुझान है कि यहाँ कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाए और हमारी राजस्थान सरकार में हमारी भागीदारी हो और हमारे खींवसर क्षेत्र का विकास हो। टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? कोई बात नहीं, टिकट जो अभी पार्टी निर्णय लेगी, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, किसी को टिकट देगी, हम सब साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अवश्य हम खींवसर फतेह और खींवसर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल खिलेगा। जैसे आरएलपी पार्टी का निर्माण ही खींवसर से हुआ था, उस वक्त आप साथ में थे, अब आप भाजपा से हैं, तो इस बार जो उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें आप कितना कड़ा मुकाबला देखते हैं इस मामले को लेकर? नहीं, आरएलपी का क्या, आरएलपी का क्या, आरएलपी का जब निर्माण हुआ था तो खींवसर से ही हुआ था। नहीं, खींवसर की जनता तो आरएलपी तो 18 में ही था। खींवसर की जनता शुरू पर तो मैं 2008 में भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत हुआ था। हनुमान जी बेनीवाल साहब जो 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और खींवसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। में जो उपचुनाव होने जा रहा है इसको लेके आप कुछ जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? जनता को तो हमारी यही है कि हमें पार्टी कोई को टिकट दे, हम सब साथ मिलके अपना यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता के भेजें और हमारे क्षेत्र का विकास हो, सरकार में हमारी भागीदारी हो, तो सुनिश्चित है कि हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? विकास, सरकार के साथ रहेंगे। नहीं, गांव में ऐसी क्या समस्या है जो आपको प्रमुख लगती है कि इसी समस्या का समाधान होना चाहिए? प्रमुख समस्या हमारी इस हमारे खींवसर क्षेत्र में एक तो लाइमस्टोन है, जो पत्थर
जो कई कई क्षेत्र में कच्चे पत्थर है, कई क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड है, कई में चूना ग्रेड पत्थर है, जो उन किसानों का जो भविष्य है बड़े बड़े लीजे सरकार देती आई है। तो कई तालाब नष्ट हो रहे हैं, कई पायतान नष्ट हो रहे हैं, कई गौचर नष्ट हो रही है। तो हमारी यही सोच रहेगी, हमारे खिंवसर के आम किसान की यही सोच है। हम सरकार के साथ मिलके बात करेंगे सरकार के साथ, और आशा करते हैं कि इसका समाधान करेंगे। हमारे छोटे काश्तकारों की लीज दे, पट्टा दे, ताकि काश्तकार अपना व्यवसाय, अपना रोजगार चलाते रहे और सरकार को भी रेवेन्यू मिले। बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कई जगह बरसात ज़्यादा होने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसको लेके जैसे आज आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़, वो भी आए, तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे आप? हमारे खिंवसरी नहीं, हमारे आसपास है, नागौर है, कुछ मेड़ता का ब्लॉक है, तो यहाँ बारिश खूब हुई थी और कई जगह पहले सूखा भी था। हमारा 10-15 गांव वहाँ समय पे खेती हुई, बुआई नहीं हुई, तो उनसे भी हम चिंतित रहे, तो उनकी भी गिरदावरी सरकार के जो हमारे अधिकारियों के उन्होंने बताया कि भाई जो जीरो बाजरी है, जीरो गिरदावरी जो बुआई हुई ही नहीं, जी जी, तो उसका भी गिरदावरी, जैसे मुंडियाड़ ग्राम पंचायत है, डारू है, ये 4-5 पंचायतें हैं, तो वहाँ 5-6 पंचायतों में बुआई भी नहीं हुई, तो उसका भी मुआवजा मिले, गिरदावरी हो। और फिर हमारे कई क्षेत्र में बारिश ज़्यादा हुई, अच्छी फसलें थी, वो फसलें छारी चौपट होगी। और तो पूरा जो क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा बारिश थी, तो मैं भी वहाँ क्षेत्र में गए थे, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ के हालात जैसे बाढ़ के हालात जैसे हुए थे, तो वहाँ मैं भी गया। सारे हमारे खिंवसर के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रशासन की पूरी मदद थी। तो हम वहाँ एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सारे प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पहुँचे। पूरा जो हमारा क्षेत्र का, कुछ खिंवसर ब्लॉक का, कुछ मुंडा ब्लॉक, कुछ रिया ब्लॉक, तो वहाँ सारे जो अकाल नहीं था, बारिश खूब थी, फसलें अच्छी थी, पर बाढ़ जैसा हालात होने से कई जगह फसलें चौपट हो गई। तो उनकी अच्छी तरह से स्पेशल गिरदावरी करके जहाँ जहाँ फसलें नष्ट हुई उनका उचित मुआवजा मिले। और कुछ हमारे कॉलोनियों में, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में, कई कॉलोनियाँ, कई गाँव के अंदर जो घरों में पानी भरे, तो कई घरों में भी वह नुकसान हुआ है, कॉलोनियों में भी नुकसान हुआ है। उनका भी हमने सर्वे करवाया और सर्वे करवाने का प्रशासन को बोला कि आप इनका सारी जो सर्वे करके और इनको भी उचित मुआवजा मिले। फिर मैं आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब आ रहे हैं और पार्टी की बड़ी बैठक है, तो उसमें हम सारे फिर भी हम एप्लीकेशन देंगे और उनके माध्यम से सरकार तक भिजवाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करवाएंगे कि यहाँ जो इस क्षेत्र में कहीं पहले बुआई नहीं हुई, फिर बाढ़ जैसे हालात हो गए, फसलें चौपट हो गई, कई घरों में नुकसान हुआ, कॉलोनियों में नुकसान हुआ, तो उसका सर्वे और गिरदावरी करके सबको उचित मुआवजा मिले और सबको किसानों को राहत मिले।